पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से तनाव और आरोप प्रत्यारोप के बीच सुर्खियों में है। इस बार मामला सीधे चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम की सुरक्षा से जुड़ा है, जिसने सियासी माहौल को और ज्यादा गर्मा दिया है। रविवार को कोलकाता स्थित भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतगणना केंद्र के बाहर अचानक हंगामा खड़ा हो गया, जब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए कि भाजपा से जुड़े कुछ वाहन उस परिसर में घुस गए जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम रखी गई है। ये पूरा विवाद उस समय सामने आया जब मतगणना से ठीक पहले राजनीतिक दलों के बीच पहले से ही अविश्वास और आशंकाओं का माहौल बना हुआ है। भवानीपुर, जो कि ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की हर गतिविधि राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मानी जाती है। ऐसे में मतगणना केंद्र के बाहर हुई इस घटना ने तुरंत ही बड़ा सियासी रूप ले लिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के मुताबिक रविवार सुबह उन्होंने देखा कि भाजपा के झंडे लगे दो वाहन उस परिसर के भीतर प्रवेश कर गए जहां स्ट्रांग रूम स्थित है। यही वो जगह होती है जहां मतदान के बाद ईवीएम को सुरक्षित रखा जाता है और जहां सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम होते हैं। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इन वाहनों के बिना उचित पहचान और अनुमति के अंदर जाने दिया गया, जो चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस घटना से पहले भी तनाव का माहौल बन चुका था। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इसी मतगणना केंद्र यानी कि सखावत बालिका विद्यालय के बाहर करीब 4 घंटे तक धरना दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम के आसपास अनधिकृत लोगों की आवाजाही हो रही है, जिससे ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठते हैं। उनके इस कदम ने पहले ही चुनावी प्रक्रिया को लेकर संदेह और बहस को तेज कर दिया है। मतदान समाप्त होने के बाद से ही राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों दलों के नेता और कार्यकर्ता राज्य भर में विभिन्न स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं और लगातार निगरानी कर रहे हैं। इन स्ट्रांग रूम में ही उम्मीदवारों की किस्मत बंद है, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि जब सामान्य परिस्थितियों में बिना वैध पास के किसी को भी स्ट्रांग रूम के पास जाने की अनुमति नहीं है, तो फिर इन वाहनों को अंदर कैसे जाने दिया गया। एक कार्यकर्ता ने सवाल उठाया कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में चूक है या फिर जानबूझकर नियमों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब पार्टी का दावा है कि उन्होंने तुरंत पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वाहनों को वहां से हटाया जाएगा। हालांकि टीएमसी का कहना है कि वाहन कुछ समय तक वहीं मौजूद थे, जिससे संदेह और गहरा गया। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित वाहन परिसर के भीतर नहीं बल्कि पास की सड़क से गुजर रहा था। जांच के बाद ये सुनिश्चित किया गया कि उसमें कोई संदिग्ध सामग्री नहीं थी, इसलिए उसे आगे जाने दिया गया। आयोग का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त और पारदर्शी है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को स्ट्रांग रूम के पहुंचने की अनुमति नहीं है। अब ये पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्रों को लेकर विवाद सामने आया हो। इससे पहले गुरुवार रात को कोलकाता के 2 अन्य मतगणना केंद्रों पर भी भारी हंगामा देखने को मिला था। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज किया है, साथ ही कहा है कि निगरानी कैमरे लगातार काम कर रहे हैं और सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक नहीं हुई है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।